आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल क्रांति में। दोस्तों, जिस प्रकार से एसपीएम सीआईएल की एक वैकेंसी है जो कि आईएसपी नासिक के अंतर्गत यहाँ पर निकाली गई थी। इस वैकेंसी के संबंध में काफ़ी सारे कैंडिडेट को डाउट है कि इसका सिलेबस कैसा है या इसका एग्जाम पैटर्न किस प्रकार का है। बहुत सारी पोस्टें हैं, सारी पोस्टों का यहाँ पर किस प्रकार का एग्जाम रहने वाला है। मात्र 10 दिन का समय आपका बचा है। तो दोस्तों, आपको किस प्रकार से इसमें पढ़ना है और किस प्रकार का यहाँ पर जो है सिलेबस होता है, उसकी सारी जानकारी इस वीडियो में देने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि आपको तैयारी किस प्रकार से करनी है। एक ओवरव्यू देंगे दोस्तों। आप इस 10 दिन में भी यहाँ पर उस प्रकार से तैयारी करेंगे दोस्तों, आपको यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमें नॉलेज है कि किस प्रकार से एसपीएम सीआईएल में यहाँ पर पेपर बनाया जाता है और ये वैकेंसी यहाँ पर आईबीपीएस द्वारा ली जाती है। तो दोस्तों, आईबीपीएस का यहाँ पर जो है बहुत बड़ा रोल होता है। आईबीपीएस के द्वारा किस प्रकार का पैटर्न होता है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी देंगे और किस प्रकार से पूर्व में भी यहाँ पर पेपर आए हैं उसके बारे में भी नॉलेज जानकारी देंगे। साथ ही साथ एक डाउट आपके मन में बना हुआ है दोस्तों, ये 72 नंबर का जो प्रोफेशनल नॉलेज है, ये दोस्तों यहाँ पर जो है किस प्रकार का रहने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर जनरल नॉलेज कहाँ से पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस कहाँ से पढ़ना है, इसके अलावा यहाँ पर जो है इंग्लिश, रीजनिंग और यहाँ पर क्वांट किस प्रकार से पढ़ना है, इस सारी जानकारियों को यहाँ पर देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको जानकारी यहाँ पर दे दें कि यहाँ पर आपके जो जो 3 सेक्शन आपको दिख रहे हैं, ये जो 48 नंबर के इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट, यहाँ से आपको दोस्तों नंबर खींचने हैं। क्योंकि दोस्तों आपको आपके नंबर जहाँ तक है प्रोफेशनल नॉलेज में सबसे ज़्यादा आपके नंबर कट जाएंगे। ऐसा क्यों? आप यहाँ पर रिजल्ट देख सकते हैं, बीएनपी का देख लें, चाहे एसपीएम सीआईएल होशंगाबाद का देख लें, नर्मदापुरम का देख लें। आप वहाँ पर देखेंगे प्रोफेशनल नॉलेज में सबसे ज़्यादा नंबर कटते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट को यहाँ पर जानकारी नहीं होती कि किस प्रकार का पैटर्न आएगा। और साथ ही साथ दोस्तों ये भी बता दें, यदि किसी वेबसाइट या किसी भी जगह आपको यहाँ पर इनके ओल्ड क्वेश्चन पेपर मिलते हैं तो वो डुप्लीकेट होंगे, क्योंकि इनके द्वारा कोई भी यहाँ पर इनके जो एग्ज़ाम होते हैं वो यहाँ पर लीक नहीं किए जाते हैं। आपको कहीं भी इनके ऑफिशियल एग्ज़ाम नहीं मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर नहीं मिलेंगे और ना ही दोस्तों इनका डिटेल सिलेबस मिलेगा। ये बात भी आपको क्लियर कर दें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इनका जो एग्ज़ाम है वो बहुत गुप्त होता है, बहुत सीक्रेट तरीके से इनके द्वारा कराया जाता है, कभी भी इनके द्वारा यहाँ पर लीक नहीं किया जाता है। बाकी यहाँ पर आपको जनरल अवेयरनेस की बात करें तो दोस्तों आपको यहाँ पर एसपीएम सीआईएल की हमारी प्लेलिस्ट पे जाना है। यहाँ पर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पर और उस प्लेलिस्ट में दोस्तों आप यहाँ पर प्लेलिस्ट में आ जाएंगे। प्लेलिस्ट में आने के बाद सबसे नीचे आपको आना है। सबसे नीचे आप आ जाएंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर बीएनपी देवास के जो जनरल अवेयरनेस के 12 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको बताना है। इसका जो पैटर्न आपको समझना है तो दोस्तों उसके लिए आपको ये जो पार्ट 1, पार्ट 2 और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर पार्ट 3 भी आपको मिलेगा, जो कि थोड़ा ऊपर मिल जाएगा। यहाँ पर पार्ट 3 भी मिल जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों 3 पार्ट हैं जो कि बीएनपी देवास के हैं। और यहाँ पर भी दोस्तों जो एग्ज़ाम कराया गया था इसमें जनरल अवेयरनेस आईबीपीएस के द्वारा ही लिया गया था एग्जाम और एसपीएम सीआईएल का ही ये पेपर है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक आइडिया लग जाएगा किस प्रकार का यहाँ पर एग्जाम होता है। बाकी आपको बता दें कि जनरल अवेयरनेस से यहाँ पर क्वेश्चन होते हैं, जनरल नॉलेज से क्वेश्चन होते हैं, साथ ही साथ करंट अफेयर से यहाँ पर क्वेश्चन होते हैं। करंट अफेयर से क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो है कुछ यहाँ पर बैंकिंग से संबंधित क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। बाकी यहाँ पर ओवरव्यू आपको इन क्वेश्चंस को देखकर मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर आपको बता देते हैं कि किस प्रकार से आपका प्रोफेशनल नॉलेज रहने वाला है। इस प्रकार से दोस्तों आपको यहाँ पर कोई भी यहाँ पर टेक्स्ट सीरीज यदि आप लगा रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग आईबीपीएस की ही क्लर्क की टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। उससे दोस्तों आपको यहाँ ये 3 सेक्शन आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे और आपको बिल्कुल सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ये जो एसपीएम सी आईएसपी नासिक के द्वारा ही दिया गया है ओवरव्यू। और यहाँ पर आप देखेंगे मैथ्स के क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वांट के दोस्तों क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, ये बैंकिंग पैटर्न के क्वेश्चन हैं जो कि बिल्कुल आंखों में यहाँ पर सॉल्व हो सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं बैंकिंग सेक्टर की, क्योंकि इसमें दोस्तों कम समय मिलता है। इसके अलावा रीजनिंग में भी आपको पजल वगैरह देखने को मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर पजल और यहाँ पर जो रूट वर्ड होते हैं वो सारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार का पैटर्न आपको यहाँ पर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका 12 दूनी 24 यहाँ पर जो है आपका मैथ्स रीजनिंग सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा और इसी प्रकार से इंग्लिश भी सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इंग्लिश आपको यहाँ पर बैंकिंग वाली ही करनी है। आप जिस प्रकार से आईबीपीएस की यदि कोई टेस्ट सीरीज लगा लें, आईबीपीएस क्लर्क की जो होता है उसमें दोस्तों यहाँ पर जो है आपका 70 नंबर का होता है, आपका 100 नंबर का एग्जाम होता है। उसमें दोस्तों इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग 3 ही सब्जेक्ट आते हैं। उन 3 सब्जेक्ट की प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी और बैंकिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। इस प्रकार से दोस्तों आप कवर कर सकते हैं। इसके बाद आपको करना है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के लिए आपको जो 3 वीडियो बताएं एसपीएम सीआईएल के, उन वीडियो को यहाँ पर जो है आपको देखना है। उससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा किस प्रकार से यहाँ पर आपको तैयारी करनी है आगे के लिए। करंट अफेयर कितना आएगा और यहाँ पर जो है और सारी चीज़ें जो हिस्ट्री से कितना आता है और ये अन्य चीज़ों से कितना आता है, उस सारी जानकारी आपको लग जाएगी। बैंकिंग से कितना आता है,
बैंकिंग प्लस एसएससी का कंबाइंड होता है, एक कॉम्बो होता है, उस प्रकार से जनरल अवेयरनेस इनके द्वारा बनाया जाता है। बाकी अब बात कर लेते हैं प्रोफेशनल नॉलेज की, जो कि सबसे बड़ा फैक्टर है। प्रोफेशनल नॉलेज 72 नंबर का आएगा और यही आपको यहाँ पर जो है इसमें गारंटी करा पाएगा कि आप यहाँ पर इस वैकेंसी में इस नौकरी को पा सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको इस 72 नंबर के सेक्शन को यहाँ पर तैयार करना होगा और बहुत मजबूत तरीके से तैयार करना होगा। इसके लिए यहाँ पर कुछ विशेष टिप देंगे आपको। प्रोफेशनल नॉलेज में इनके द्वारा क्लियरली यहाँ पर लिखा गया है, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्लियर लिखा गया है, इन द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन। दोस्तों आपकी जो भी ट्रेड है उसके अंतर्गत ही यहाँ पर आने वाला है। इसको और डिटेल में देख लें दोस्तों। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे प्रोफेशनल नॉलेज लिखा गया है, और ये जो सुपरवाइजर की पोस्ट है उनके लिए यहाँ पर लिखा गया है। तो साथ ही साथ दोस्तों जूनियर ड्राफ्टमैन के लिए लिखा गया है कि जो बेसिक नॉलेज होता है जूनियर ड्राफ्टमैन का, या आपके कोर्स से संबंधित जो भी होगा, ड्राफ्टमैन से संबंधित जो भी होगा वो यहाँ पर आने वाला है। इसके अलावा जो पोस्ट है आपकी प्रोफेशनल नॉलेज में वेलफेयर ऑफिसर की देख लें, या वेलफेयर ऑफिसर के अंतर्गत यहाँ पर वेलफेयर लेबर लॉ, इसके अलावा फ्रैक्शन एक्ट, इसके अलावा EPF ESI, इसके अलावा वेज रिएक्शन, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, वर्किंग कंडीशन, सेफ्टी, हेल्थ, एनवायरनमेंट, सोशल सेफ्टी। इस प्रकार से दोस्तों आपको ये जो पॉइंट है ये सारे भी यहाँ पर जरूर करके जाने हैं, क्योंकि इनसे आपको यहाँ पर प्रोफेशनल नॉलेज में जरूर आपको यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जिस प्रकार से आपकी सुपरवाइजर की पोस्ट है, इस प्रकार से दोस्तों निष्कर्षतः बात यह है कि प्रोफेशनल नॉलेज जो 72 नंबर का आपका आने वाला है, उसमें प्रोफेशनल नॉलेज जो है वो दोस्तों यहाँ पर वेलफेयर ऑफिसर के लिए जो पॉइंट दिए गए हैं ये सारे आने वाले हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है सुपरवाइजर के लिए आपका जो भी सुपरवाइजर का जो भी आपकी ब्रांच है उस ब्रांच से संबंधित ही आपका यहाँ पर आने वाला है। इसका मतलब आपकी जो आपका ट्रेड होता है उस ट्रेड के क्वेश्चंस को आपको मजबूत करना है, उस आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपकी ट्रेड पे, उससे ही संबंधित यहाँ पर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आपकी ट्रेड यहाँ पर होगी दोस्तों, जैसे आपकी ट्रेड यहाँ पर होगी मैकेनिकल, तो मैकेनिकल से संबंधित आपको सारा क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल, कारपेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके अलावा सिविल, इसके अलावा प्रिंटिंग, इन सारे से संबंधित अलग अलग आपको प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। लेकिन ड्राफ्टमैन है, ड्राफ्टमैन के लिए ड्राफ्टमैन का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन पेपर बनने वाला है प्रोफेशनल नॉलेज के लिए। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि प्रोफेशनल नॉलेज में क्या आने वाला है, इसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस में क्या आने वाला है, इसके अलावा आपका जो इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट में किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। तो दोस्तों आपके बचे हैं 10 दिन, मात्र 28 से 29 तारीख को आपको यहाँ पर एग्जाम है दोस्तों। आपके यहाँ पर 10 दिन के लगभग बचे हैं, तो आप यहाँ पर अब लग जाइए। आपको एक ओवरव्यू दे दिया है, 10 दिन में भी आप यहाँ पर तैयार करेंगे तो दोस्तों आप यहाँ पर लग सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट को यहाँ पर जानकारी नहीं पहुँच पाई है, क्योंकि ये पुरानी वैकेंसी थी और इसको काफ़ी बार डिले किया गया है, कैंसिल किया गया है। उसके बाद अब इनके एग्जाम होने वाले हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर जो है आप लग जाइए, और साथ ही साथ दोस्तों आपको बेस्ट ऑफ लक इस एग्ज़ाम के लिए। और साथ ही साथ दोस्तों आप यदि 28 और 29 को एग्ज़ाम देकर आते हैं तो दोस्तों आप हमें यहाँ पर जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किस प्रकार का एग्ज़ाम रहा, किस प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिले। हम यहाँ पर एनालिसिस देने का प्रयास करेंगे। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, जिनके पास जानकारी नहीं है उन तक पहुंचाइए। धन्यवाद। जय हिंद।